हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सहो सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, बहुत दिन बाद में वीडियो डाल रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी बहुत दिन बाद वीडियो डाल रही है। दोस्तों, तो कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं डाल पाती हूँ रेगुलर वीडियो, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। पर दोस्तों, आप लोग का प्यार है जो मुझे यहाँ पे ले ही आता है बात होकर। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में मैं लिखी थी कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कि जिनको भी शिव गुरु से जुड़ना चाहते हैं, जो भी गुरु वो लड़का हो या लड़की हो, जो भी गुरु का दीक्षा लेना चाहते हैं या गुरु का घोषणा करवाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख कर भेजिए। तो आप लोग अपना नाम भेजे हैं, जो मैं आगे भी कुछ नाम का घोषणा कर दी हूँ गुरु चर्चा में जाकर। और फिर आप लोग अभी बहुत सारे नाम दिए हैं हमको, तो वो नाम मैं पूरा एक करके रखी हूँ, जो कि नाम मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं, यही नाम है, ये सब नाम है। आप लोग देख लीजिए अपना अपना नाम। ये सब नाम का जब मैं गुरु चर्चा में बैठती हूँ आसन पे, तो मैं आप लोगों को गुरु चर्चा के माध्यम से आप लोग का नाम का घोषणा कर देती हूँ। दोस्तों, तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहूँगी, मैं जिनका भी नाम का घोषणा की हूँ, जो आप सभी नाम भेजे थे वो नाम का मैं घोषणा कर दी हूँ, तो उन लोगों से मेरी एक ही विनती है कि अब आप शिव के शिष्य हो गए हैं, शिव आपके गुरु हो गए हैं। आप महादेव को पहले भी जानते थे, लेकिन महादेव के रूप में जानते थे, भोले बाबा के रूप में जानते थे। अभी आप उनको गुरु के रूप में आपको जानकारी मिली है। तो जब आपका नाम का हम घोषणा दिए हैं, तो यहाँ से हमें कुछ मिलता है। जैसे कि हम बच्चा को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, तो वहाँ से कुछ किताबें दी जाती है, स्लेट पेंसिल दी जाती है। तो इसी तरह से हमारा ये भी एक तरह का स्कूल ही है, क्लास है। तो दोस्तों, ये जो नाम का जो मैं घोषणा की हूँ, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, 3 सूत्र, 3 कड़ी, जिसमें कि पहला में कहा गया है हम लोगों को कि महेश्वर शिव को आप अपना बना लीजिए, और आपका जीवन में जितना सारा कष्ट है, दुख है, आप उनसे शेयर कर दीजिए। और महादेव जो है वो तो है ही दयालु, वो बहुत दया करते हैं, आपका सब प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देंगे। तो पहला में हम लोगों को कहा गया है कि अपने आप जहाँ भी बैठे, जहाँ भी आपका भगवान का मंदिर हो, आसन हो, घर में आप बैठते हैं, तो आज अभी इसी क्षण से महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाए हैं, तो आप उनको प्रणाम करिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या बनी हूँ, तो आप मुझ पे पल प्रतिपल दया कीजिए। और दूसरा में है, जो दया आपको मिलता है, जो आप मांगे हैं गुरु से, जो भी मांगे हैं, संसार में मांगने के लिए कमी नहीं है दोस्तों, जिनको जो चाहिए वो मांगते हैं महादेव से। तो इस संसार में, मृत भूमि में हम लोग तो पल पल एक एक कदम चलते हैं, तो हमें दया की आवश्यकता है। बिना दया के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, हमें कदम भी नहीं चल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे जो सांस है ये भी तो महादेव शिव के हाथ में डोर है, उनके हाथ में। कब ठेस लगे और हम गिर जाए, संसार से चले जाए, तो दया की आवश्यकता हमें पल प्रतिपल हर समय है दोस्तों। तो हमें दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पे दया कीजिए। दया में आप जो भी मांग सकते हैं, आपकी मन कामना के अनुसार है। और दूसरा में जो दया आपको मिले, तो आप कहीं सत्संग हो, आसपास में कहीं गुरु चर्चा हो रहे हो शिव गुरु के, तो वहाँ पे आप जाए, और जा करके उन्हें कहें, आप बैठे वहाँ पे गुरु चर्चा सुने, क्योंकि वो ज्ञान का मंच होता है। वहाँ पे आप अगर कुछ नहीं भी बोलेंगे, तो जो गुरु बहन लोग बोल रही हैं उनका आप सुनेंगे, तो आपको भी, आप मान के चलिए 3 सूत्र हैं जिनको हमें याद करने के लिए कहा गया। पहला में दया मांगिए, आप लोग दया मांगिएगा पहला में, और दूसरा में दया मिलता है आपको, तो चर्चा के माध्यम से आप सबको बताइएगा कि मैं शिव से जुड़ी हूँ, मैं शिव को अपना गुरु बनाई हूँ, तो मुझे दया मिली है। बहनों, ये दया है जो मैं मांगी थी, जो मिला है, उसी को चर्चा बोला जाता है। जो में हम लोग बोल देते हैं कि ऐसा हुआ है, हमें ऐसा मिला है गुरु के माध्यम से। और तीसरा में हमें कहा गया है कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करें। नमः शिवाय से अपने गुरु को हम प्रणाम करें। तो 108 माला का आपको रुद्राक्ष का माला का वो मिल जाएगा दोस्तों। आप कहीं मार्केट में या कहीं भूतनाथ या कहीं मंदिर भी आप जाए तो आपको वो मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं वहाँ से। और नहीं तो आप ऐसे हाथ पे भी बहुत गुरु बहन लोग करती हैं, हाथ पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यही होगा कि आप अगर माला ले लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको ध्यान आपका इधर उधर भटकेगा नहीं, आपका पूरी ध्यान जो है सो आपको माला पे ही रहेगा और आप जाप कर लेंगे। तो इस तरह का है 108
108 बार नमः शिवाय बोलकर हम अपने गुरु महेश्वर शिव को प्रणाम करते हैं। इस विधि को देखिए दोस्तों, सिस्टम से हमें करना होगा। बहुत सारी गुरु बहन, जैसे कि आप ही ले लीजिए, आप लोग ही मान के चलिए हम आपका गुरु घोषणा कर दिए हैं, आप बोलेंगे कि दीदी हमें दया नहीं मिली है। तो आज आप घोषणा ले लिए, कल आपको दया नहीं मिल जाएगा। आप समझ रहेंगे, जब हम कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं देवघर जाते हैं, तो कितना कठिनाई से हम वहाँ पहुँचते हैं। तो हमें दया पाने के लिए उसी तरह का कठिनाई करना होगा दोस्तों। मैं 2006 में शिव को अपना गुरु बनाई थी, और वहाँ से चलते चलते देखिए आज 2022 है, हम यहाँ तक आए हैं। तब अब भी हम महेश्वर शिव को कुछ भी बोलते हैं कि गुरु हमारे ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर दीजिए। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारा आपके अलावा है कौन, कोई नहीं है हमारे। तब महादेव जाकर के कहीं हमारे बातें सुनते हैं और वो हमारी जो है पूर्ण कर देते। जो भी मैं मांगती हूँ दोस्तों, अपना लिए मांगू या फिर और किसी के लिए मांगू, वो पूर्ण करते हैं मेरे गुरुदेव। वो तो सब कुछ जानते हैं, उन्हें तो कहने की कोई आवश्यकता ही है नहीं कि मेरे जीवन में ये है, मेरे जीवन में वो है, मेरे जीवन में। मैं एक ही चीज़ अपने महेश्वर शिव से सदा कहती हूँ गुरु, कि मैं आपके काम करूँगी, मैं आपके काम करती हूँ, मैं आपके काम में जाऊंगी। गुरु चर्चा कहीं भी हो, दूर में हो, पास में हो, मैं ये मायने नहीं रखता है, मैं वहाँ पहुँचती हूँ। और मैं गुरु से कहती हूँ, गुरु पीछे जो कुछ भी आप सब जानते हो, आपको कहने का आवश्यकता नहीं है हमारे जीवन में क्या सुख है क्या दुख है। आप सदैव हमारे साथ सुख में भी दुख में भी अपना छत्र छाया में हमें रखे और हमारे साथ रहे। तो आप नमः शिवाय का जाप करेंगे, दया मांगेंगे, चर्चा में वो माध्यम में उनको आप बता देंगे कि हमें दया मिला है। नमः शिवाय का जाप हम आपको बता दिए हैं कि आप हाथ पे भी कर सकते हैं, माला पे भी कर सकते हैं। तो माला दोस्तों देखिए इस प्रकार का है, ये 108 माला का आपको पूरा कड़ी मिलेगा, जो कि रुद्राक्ष का है दोस्तों। तो आप इसे ऐसा इस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए कि जैसे कि ये यहाँ पे आप देखिए ये है। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, पहला बार अपना गुरु को याद करके आप ऐसे कर सकती हैं। करने के बाद जो है सो आप नमन करें महेश्वर शिव को। नमन करने के बाद जो है आप यहाँ से इसको एक पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ के बोलेंगे नमः शिवाय। तो नमः शिवाय में अभी आपको जोर से मुंह से बोल रही हूँ, आवाज़ निकल रहा है मेरी, नमः शिवाय मतलब इसको छोड़ देना है, फिर पकड़ना है नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ऐसे मैं बोल रही हूँ जोर से, बट आप जब भी करेंगे मन से करेंगे, ध्यान आपका गुरु पे होना चाहिए जो आप कर रहे हैं। अब जब गुरु को नमः शिवाय करते हैं तो अपना आँख के बीच अपने मन में गुरु का भाव लाइए, गुरु को लाइए कि हमारे गुरु इस तरह से हैं, हमारा गुरु का चेहरा इस तरह से है, उनका चरण को याद करिए। और करते हुए आप मन ही मन नमः शिवाय करिए, जो कि मन में ही होगा, जो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इस तरह से आप नमः शिवाय करें सुबह और शाम, बहुत ही ज़रूरत है। आप ऐसा माला एक ले लीजिएगा, लेकर करिएगा। अगर आप माला नहीं लेंगे तो आप अपना हाथ से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप करिए और गुरु को भाव से, दिल से जो भी आपको मांगना है आप मांगिए। और जब नमः शिवाय आप करते हैं तो क्योंकि गुरु हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है, इसीलिए हम मन से, हमें क्यों कहा गया है कि मन ही मन गुरु को आप जाप करें, क्योंकि मन हमारे दिल में, मन में गुरु बसे हुए हैं, गुरु कहीं इधर उधर नहीं है। अगर आप आत्मा देखिए, मन हमारे दो प्रकार के, एक देखिए हमारा चंचल मन है, इधर उधर मन भटकता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर की बातें सोचते हैं। पर आप किसी को बुरा जब करने जाते हो, आप किसी के बुराई के बारे में आप सोचते हो दोस्त, तो सोच लेते हो कि मैं ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, चाहे फलाना है। लेकिन जब आप मन से सोचिए, दिल से सोचिए, तो आपका मन गवाही देगा कि नहीं भाई ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो मन आपका गवाही दे। इसी तरह से ईश्वर हमारे मन के अंदर में है, हम उन्हें मन से याद करेंगे और नमः शिवाय से उनके मन ही मन प्रणाम करेंगे, तो हमारा प्रणाम गुरु स्वीकार करेंगे। जब भी आप कहीं गुरु चर्चा में जाए तो गुरु किसी को बोलिए आपकी मैं भी शिष्या हूँ, मुझे भी मंच पे बुलाइए। आप वहाँ रेगुलर जाइए, अगर आसपास में होता है तो आप कंटिन्यू जाइए। आपको जाने से क्या होगा कि आप जो 3 सूत्र नहीं कर पा रही हैं, मान के चलिए आपको याद नहीं है ठीक से, तो आप वहाँ पे जाते हैं तो क्या होता है कि और गुरु बहन जो है सो करती है कि
सबसे पहले हम लोग तो इसी तरह से करते हैं। सर्वप्रथम अपने गुरु महेश्वर शिव के पावन चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। साहेब भैया नीलम दीदी को प्रणाम करते हुए चर्चा मंच पे बैठे तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को हम प्रणाम करते हैं। इस तरह का बोलकर 3 सूत्र जो किस तरह से हम करते हैं उसको बोलते हैं। पहला में दया मांगते हैं, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना है। तो क्या है, जो बहुत सारी गुरु बहन सीख ली हैं, जिनको बहुत आता है, उन्होंने क्या करता है कि तोड़ तोड़ के उस चीज़ को आपको बताएगा। जैसे दया मांगने के लिए हमें क्यों कहा गया है साहेब, कि देखिए दोस्तों, साहेब भैया जब शिव को गुरु बनाए थे तो साहेब भैया को ये नहीं मिला था कि दया मांगो। साहेब भैया को 2 चीज़ मिला था, जिसमें कि है तूने शिव को गुरु बनाया है, आपने शिव को गुरु बनाया है, तो आपके घर में घर रोशनमय हुआ है, आपके जीवन से दुख दूर हुआ है। तो और अगला को भी आप बताइए इस चीज़ के बारे में कि मैं शिव को गुरु बनाई हूँ, मैं बनाई हूँ, तो मैं बहुत ही धन्य हुई हूँ गुरु को बनाकर, और हमारे जीवन से सारे कष्ट चले गए हैं। आप भी शिव को गुरु बना लीजिए ना, आपका भी सारा कष्ट जो है सो दूर हो जाएगा। और नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम कर। लेकिन साहेब भैया सोचिए कि इंसान इस संसार में दोस्तों हमारे मन में लोभ भरा हुआ है। मतलब जब तक हमें कुछ मिले नहीं तब तक हम कुछ करें नहीं, जब तक हमें मिलेगा तभी हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं कि उनको ये करना है, उनको ये करना है। तो साहेब ने उसमें डाल दिया कि ठीक है, जब शिव को गुरु बनाओ और शिव के गुरु बना करके गुरु से दया मांगो कि हे शिव, हमारे जीवन में ये कष्ट है, हमारा कष्ट दूर कर दिए। और दूर जब होता है तब तो किसी को बोलो, तब तो आप कहीं जाइए, सबको बताइए कि हाँ मैं शिव को गुरु बनाया, मैं आज बहुत ही खुश हूँ गुरु बनाने के बाद, मेरे जीवन से ये कष्ट दूर हो गया है, मेरे जीवन से वो कष्ट दूर। तभी तो कम से कम आप लोगों को बताइए। और तभी भी आप नहीं बताओगे, आप अपने तक रखोगे इस चीज को। और तो साहेब इसीलिए हमें दिया गया है कि पहला हमें दया मांग लीजिए। नाम का घोषणा कर लिए हैं तो दया मांगिए। आपको जो चाहिए, गाड़ी बाड़ी बंगला मोटर जो चाहिए, इंसान के जीवन में मांगने की कोई कमी नहीं है, मांगते ही रहते हैं। जितना हमें मिल जाए तब भी हम लोग को ये भी बात सही है कि चाहत अगर खत्म हो गया तो फिर जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मांगिए, और मांगने के बाद जब आप सुखमय हो गए, जब आपका जीवन में सब कुछ आपको मिला है, तभी तो सबको बताइए कि भाई मैं शिव को गुरु बनाई हूँ, आज मैं धन्य हो गई। आप लोग भी बना लीजिए और नमः शिवाय से अपने गुरु को कोटि कोटि प्रणाम करें कि हे गुरुदेव, आप मेरे गुरु बने हो और आपको पा करके मैं बहुत सब कुछ पाई हूँ। गुरुदेव, आपका बहुत तहे दिल से मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इतना बोल करके तो आप अपने गुरु को ये कर ही सकते हो। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किस तरह से आप लोग को समझाई हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग जरूर बताइए, मैं फिर से इस चीज़ को दोहराऊंगी और अच्छी तरह से। मैं पहले भी बता दी हूँ 3 सूत्र किस तरह से किया जाता है। और कोई भी गुरु बहन मिले तो आप उसे जरूर, आपको ये लगे कि गुरु बहन है तो आप उनको प्रणाम जरूर करिएगा। और प्रणाम अगर हो तो मन से हो, इस तरह से नहीं कि भाई ये कहाँ काम से आ रही है या चाहे किस कपड़ा में है, मैं बहुत ही मतलब ये हूँ, मैं इनको किस तरह से प्रणाम करूँ, मैं नहीं प्रणाम करूँगी, ऐसा नहीं। आप जब भी उनको प्रणाम करते आपके मन में यही होना चाहिए कि ये मेरी गुरु बहन है। मतलब आप गुरु को प्रणाम करते हो, आप उनको नहीं प्रणाम करते हो, आप गुरु को प्रणाम करते हो। इस तरह से आप कहीं ना कहीं अपने गुरु को अपना मन में याद करके रखे हो। और होना भी क्यों, मैं आपको एक बात बताती हूँ। कहते हैं साहेब भैया कि जब हम शिव को गुरु बनाते हैं तो हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, गुरु ऑटोमेटिक आपको याद दिला देंगे। ऑटोमेटिक आप भूल ही नहीं पाओगे उनको, आपको सब समय याद, जब आप सोने के लिए जाइए आपको याद आ जाएगा, मैं तो शिव को गुरु बनाई हूँ, मैं तो नमः शिवाय का जाप करी ही नहीं, मुझे नमः शिवाय करना है। फिर आप सुबह में उठेंगे आपको याद आ जाएगा मुझे तो नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना है। तो रात में जब हम सब काम वगैरह कर लेते हैं घर का, जब देखिए एक लेडीज जो है सुबह में सबसे पहले उठती है घर का काम करने के लिए, अपने पति ऑफिस जाएंगे, बच्चे कॉलेज जाएंगे, बहुत सारे जीवन में रोजमर्रा के जीवन में तो हम लोग का काम होता ही है। तो हम लोग जल्दी जल्दी उठते हैं। तो उठने से पहले अब बहुत गुरु बहन को मैं कहती हूँ कि 3 सूत्र तो बोलती है मैं तो समय नहीं पाती हूँ तो मैं तो 5 बार कर लेती हूँ, मैं तो 11 बार करती हूँ। तो आप जब 11 बार कर लोगे, आपको दवाई दिया हुआ 1 टेबलेट खाने के लिए, तो वहाँ से आप तोड़ कर खा लोगे तो थोड़ी ना ठीक हो जाओगे आप।
नहीं ठीक होगे। वो गोटा बोला आपको पूरा खाने के लिए, तो आपको पूरा जब खाएंगे तभी आप ठीक होंगे। तो बोलेगी मैं तो 5 बार कर लिया हूँ, मैं तो 11। इस तरह से नहीं होगा बहनों। आप सारा दिन में भले ही 5 बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, पर 2 टाइम नियमित करना चाहिए। ये मेरी मानना है, और आप लोगों का मानना मैं नहीं बता सकती, पर मैं यही कहूँगी अगर कोई चीज़ लिए हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो तहे दिल से उनका सिस्टम से करिए। कोई भी काम आप सिस्टम से करोगे तो काम अच्छा ही होगा, कभी मतलब बुरा नहीं होगा। तो सुबह में आप उठते हैं तो गुरु से दया मांगिएगा, गुरु को प्रणाम कीजिएगा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कीजिए। और 3 सूत्र जो है दया मांग करके फिर गुरु को जो है माला लीजिएगा, नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कीजिएगा। प्रणाम करने के बाद जो है फिर आप अपना घर का काम करिए, मन ही मन गुरु को याद करिए। आप रोटी बना रहे हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, मन ही मन आपका मन में गुरु चल रहा है, आप मन ही मन गुरु को क्यों, हम मन ही मन सारा दिन गुरु को क्यों याद करते हैं, क्यों मन ही मन बोलते रहते हैं हम पे दया कीजिए, हम पे कृपा कीजिए, नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करते रहते हैं। इसीलिए कि दोस्तों सारा दिन और रात मिलाकर हम कितना बार गुरु को बोलते हैं, गुरु मुझ पे दया कीजिए, नमः शिवाय करते हैं और दया मांगते हैं। मान के चलिए सारा दिन में मैं आप मतलब उदाहरण के लिए बताती हूँ, 10 बार ही बोली हूँ, 10 बार में से अगर 1 बार का भी आवाज़ मेरे गुरु को कान तक पहुँच जाए हमारे जीवन के, जी नहीं कोई मुझे कुछ बोल रही है, तो हमारे जीवन में कष्ट दूर हो ही जाएगी। इसीलिए तो आप रात में जब सोने जाते हो, पूरा घर का काम वगैरह करके जब आप सोते हैं तब एक बार नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करिए, और एक बार सुबह में उठने में करिए, और ऐसे सारा दिन आप 4 बार 5 बार 10 बार या सारा दिन आप करते रहो, कोई बात नहीं है। अगर अच्छा होता है तो चर्चा में जाइए, चर्चा में जाके सबको बताइए कि मैं शिव को गुरु बनाई हूँ, मेरा बहुत अच्छा हुआ है। आप भी बना के देखिए ना। मैं तो आप लोगों को इतना तक कहती हूँ दोस्तों, मैं इतना तक बताना चाहती हूँ कि अपने जीवन में बहुत सारा कष्ट है, आप शिव को अपना गुरु बना लीजिए, मन ही मन बना लीजिए कि हे शिव, मैं आपको इसी समय से अपना गुरु मानती हूँ, पर मेरा एक कष्ट आप दूर करके दिखाइए, तब हम आपको परमानेंट मान लेंगे। आपका कष्ट दूर होगा, क्योंकि आपका भरोसा उन पे अटल होना चाहिए। हम कोई भी चीज करते हैं तो उस पर भरोसा होना चाहिए, तभी जाके देखिए पति पत्नी का रिश्ता ये भरोसा पे है, भरोसा है तो पति पत्नी है रिश्ता है, भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसी तरह से जब आप शिव को अपना गुरु बनाए हैं तो आपका भरोसा होना चाहिए। जो घर जब बनाते हैं हम, बीच में जो एक खंभा दिया जाता है उस पर में पूरा घर टिका रहता है, उसी तरह हमारे गुरु घर का मेन नींव है, उसको पकड़ के रखिए। जीवन में कोई भगवान कोई देवी देवता आपको लेने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि देवों के देव महादेव सबके गुरु है, देवता लोगों का गुरु है। तो उन्हीं को आप जब अपना गुरु बना लिए तो जीवन में कुछ आवश्यकता पड़ेगा, कोई आवश्यकता नहीं है। आप महादेव को देखिए, महादेव को क्यों आप समझिए कि महादेव को आपके नाना जी, दादाजी, पापा, मम्मी सभी जानते हैं महादेव के रूप में, भोले बाबा के रूप में हम सब जानते हैं, बल्कि कितना भी वंशज हमारे हैं सब उनको जानते थे कि ये महादेव है। उनको आज गुरु के रूप में हम जानकारी हमें मिला है। गुरु थे, ऐसे नहीं कि गुरु नहीं थे, पर हमें जानकारी नहीं थी, आज हमें जानकारी मिली है कि महेश्वर शिव ही गुरु है। तो आप इतना चीज थोड़ा सा याद करिए, अपना मन को ठहराइए, सोचिए कि जो भगवान के रूप में हमें इतना दया दिए हैं वो हमारे गुरु हैं, तो डबल दया मिलेगी। भगवान तो दया करते ही करते हैं, उन्हीं को हम अपना गुरु भी बना लिए हैं, तो डबल तिरपल आपको दया मिलेगी। बस आपका भरोसा उन पर पक्का होना चाहिए कि नहीं मैं शिव को गुरु बनाई हूँ, ये हमारे गुरु है और हमें कहीं नहीं जाना है, इनको पकड़ के रखना है। तो आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से आप लोगों को बताऊँ। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये आप लोगों को 3 सूत्र समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को दया मिलती है गुरु से तो ये चर्चा आप हमें भी बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं इस चर्चा को कि दीदी हमें गुरु से दया मिला है। तो मैं इस चीज़ को मैं चर्चा में जब जाऊंगी तो मैं आपका वो भी रख सकती हूँ वहाँ भी, और फिर आप YouTube के माध्यम से मैं आपको भी बताऊंगी कि आपका दया ये मेरे गुरु बहन को मिली है, मेरे गुरु भाई को मिले हैं, तो मैं और भाई बहन में उनको भी बताऊंगी। और दोस्तों मेरी तो मकसद एक ही थी कि साहित्य के माध्यम से मैं यही सुनी थी कि शिव को गुरु बनाए हैं आप,
तो जन जन में इसको बताइए सबको कि सब शिव को गुरु बनाए, सबके दिल में शिव, सबके दिल में शिव बसे और सबका जीवन में शिवमय हो जाए। तो मैं सोची कि यूट्यूब से बड़ा प्लेटफॉर्म कुछ कोई नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं चूज की हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ ताकि शिव चर्चा को मैं यूट्यूब के माध्यम से जन जन तक पहुँचा सकूँ और जन जन का बातें जो है सो मुझ तक आए और मैं फिर चर्चा में जाऊँ कहीं तो उस मंच पे, उस गुरु मंच पे मैं आप लोगों का चर्चा जो है सो मेरे और गुरु भाई बहन हैं उन तक मैं आप लोगों का बातें रखूँगी। आप लोग जो सुनना चाहेंगे वो भी मैं बताऊँगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोग अगर चर्चा अच्छा आप लोग का लगा हो तो आप लोग जरूर बताएंगे, अगर कुछ दया मिले तो वो भी आप बताएंगे। तो गुरु सहो मैं फिर से आप लोगों को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, प्रणाम स्वीकार कीजिए।